नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सावन का महीना शुरू होते ही त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। चाहे शिवरात्रि की बात करें जिसमें पूरा देश शिवमय हो गया था, या फिर हरियाली तीज की। और जब सावन महीना आता है तो सावन के महीने में प्रकृति हरियाली से भर जाती है, तब हरियाली तीज मनाई जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली हरियाली तीज का हिंदू संस्कृति में बेहद खास महत्व है। ये दिन सुहागिनों के लिए बहुत पावन माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, झूले झूलती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा ये त्योहार प्रकृति की सुंदरता, ताजगी और जीवन में हरियाली लाने का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए हमारे हरियाली तीज के इस खास कार्यक्रम में हरियाली तीज का महत्व जानते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं, क्या परंपरा है हमारे साथ, और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरियाली तीज की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। हरियाली तीज की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी रंजना जी, इससे पहले हम आपसे विधि विधान के बारे में जाने, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि हरियाली तीज का महत्व क्या है, आखिर क्यों हम हरियाली तीज मनाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो पर्व है ये भारतीय संस्कृति की गहराइयों को दर्शाता है। और श्रावण मास के इस दिन हम देखते हैं कि रिमझिम फुहार है, हमारे लिए हरियाली है और सौंदर्य है। इसमें हम अपने आप को एकदम खो देते हैं और इस पर्व को हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर जगह मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सब जगह में हम हरियाली तीज को बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो पर्व है ये महिलाओं के प्रेम, भक्ति और समर्पण को इंगित करता है और ये प्रकृति और पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाता है, उसका सम्मान दिखाता है। और हम ये देखते हैं कि हर तरफ से ये दिखाता है कि ये जो पर्व है ये धैर्य का, शांति का और आभास का ये पर्व है। इसे कहा जाता है कि इसमें अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को 107 साल अपने जन्मों में 107 जन्मों में उन्होंने उनकी बहुत ही ज्यादा घोर तपस्या की ताकि वो शिव जी को अपने पति के रूप में पा सके। मगर जब 108वां उनका जन्म हुआ तब उन्होंने जब घोर तपस्या की तब ब्रह्मा जी भी उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर उनकी जो ये मनोकामना है उसके लिए वो मान गए और साथ में जो है शिव जी को उनके साथ उनका विवाह करवा दिया गया। तो ये हम देखते हैं शिव पार्वती के पुनर्मिलन का जो ये अवसर है, इस दिन हम लोग हरियाली तीज मनाते हैं। और इस दिन हम देखते हैं जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं वो इस दिन अगर व्रत रखेंगी तो मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ जितने विवाहिता हैं वो भी अगर चाहते हैं कि उनका जो विवाहित जीवन है वो अच्छे से चले, वो भी इस दिन पूजा पाठ कर सकती है। और वो आप पूजा पाठ करेंगे तो नहीं देखते हैं उनको शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, पार्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा और जरूर उनको सुखी दाम्पत्य जीवन अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, हम देखते हैं इस दिन महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार का इस्तेमाल करती हैं। कितना खास होता है ये श्रृंगार, आखिर इसका की भी कोई महत्व है या केवल ऊर्जात्मक तौर पर इसे देखा जाता है। श्रृंगार करने का ऐसा बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस दिन हर तरह की जो हमको मेहंदी लगानी चाहिए, अलता लगाना चाहिए और उसके साथ साथ हमको अच्छे अच्छे आभूषण पहननी चाहिए और लगाना चाहिए और उसके साथ साथ हमको अच्छे अच्छे आभूषण पहनने चाहिए और हरा रंग हमको हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए, हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, हरे ही रंग के गहने पहनने चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि शिव जी को ये हरा रंग बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि ये रंग जो है ये प्रकृति का रंग है और प्रकृति का ये जो रंग है ये हमारे जीवन का आधार बनता है और ये जो रंग है इसमें हमारे को सुख और समृद्धि भी मिलती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये जो हरियाली तीज है इसमें हर तरफ से हरियाली होती है, इसलिए हरे रंग का बहुत ही ज्यादा महत्व इस दिन हो जाता है। और हर तरह से हम देखते हैं 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार का हम ये देखते हैं महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि 16 श्रृंगार को अगर हम एक एक करके देखें, जैसे कि बिंदी होती है, बिंदी में जब हम लगाते हैं तो ये हमारे अजना चक्र होता है, जो हमारा तीसरा नेत्र होता है,
यहाँ पे जब हम इसको लगाते हैं, इससे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर पड़ता है, इससे हमारी सोचने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे हम काजल लगाते हैं, इसको लगाने से हमको नजर भी नहीं लगती और किसी भी तरह का अगर नजर दोष हो तो भी हमारा खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे हम अलग अलग गहने पहनते हैं, जैसे कान के पहनते हैं या गले के अंदर पहनते हैं, उससे भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये जो फ्रिक्शन होती है हमारे कानों के अंदर जब हम ये पहनते हैं, और जब हम गले में भी हम हार पहनते हैं, इससे जो फ्रिक्शन होते हैं, इससे हमारे जो ब्लड संचार है, हमारा जो खून का संचार है वो बढ़ता है और इससे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जैसे हम चूड़ियां पहनते हैं, चूड़ियां भी जब हम अपने हाथों में पहनते हैं तो ये भी जब आगे पीछे हमारे हाथों में होती हैं, इससे भी हम रक्त संचार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इससे हर एक जो चीज हम पहनते हैं उससे हमको लाभ मिलता है। अब जैसे मेहंदी ही हम लगाते हैं, ये शीतलता का प्रतीक है। जब ये हमारे अंदर शीतलता या मेहंदी लगने से शीतलता आती है, उससे हम देखते हैं कि हमारा मन शांत हो जाता है, तो हमारे अंदर एक अच्छा सा जो प्रोड्यूस होती है, जो कि किसी भी विवाहित जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जैसे कि तकड़ी होती है जो हम कमर में पहनते हैं, इसको पहनने से हम देखते हैं कि अगर हमारी किसी आ रही है तो वहां पे जब ये प्रेशर पड़ता है, इससे हम ये देखते हैं कि उससे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, संतान उत्पत्ति में बहुत लाभ मिलता है, और किसी को मासिक धर्म में भी कोई दिक्कतें हैं वो भी हमारी ठीक होती हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं जैसे हम पायल पहनते हैं, यहाँ बिछुए पहनते हैं, तो पायल का भी जो होता है वो हमारी वहीं पे जो है एक फ्रिक्शन होती है और वहीं पे हमारी ईरा नाड़ी भी निकलती है, और ऐसे जब ये निकलती है और वहां पे फ्रिक्शन पैदा होती है तो हम देखते हैं हमारा रक्त संचार बढ़ता है। और बिछुए जो हम पहनते हैं वो भी हम देखिए हम बीच में पहनते हैं, इसका भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे कि हम देखते हैं कि हमारी संतान उत्पत्ति में बहुत ही ज्यादा इससे हमको लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो रंग भी हम पहनते हैं वो भी बहुत उजले रंग पहनते हैं, जैसे कि हरा है, लाल है, पीला रंग है, उन सब रंगों का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हरा रंग जैसे हमने बोला है कि हरा रंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि देता है। जो पीला रंग है वो उससे हमारे मन में जैसे कोई कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो हमारी ठीक हो जाती है, और लाल रंग से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो हमारी ठीक हो जाती है, और लाल रंग से हमारे अंदर एक जाते हैं। और इसमें ज्यादा रंग जो वर्जित होते हैं वो होता है सफेद रंग, और काला रंग तो बहुत ही ज्यादा वर्जित माना जाता है। तो हम देखते हैं हर प्रकार से जो भी हम पहनते हैं हरियाली वाले तीज वाले दिन वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए सिंबॉलिक होते हैं, जिससे कि हमारा जो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा मन भी शांत हो, और हर प्रकार से हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह आए ताकि हम जब पूजा पाठ करें तो हमारे अंदर जो जितनी भी ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा प्योर हो जाए और हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो एकदम सुखी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, और देखिए महिलाओं में तो खासा उत्साह होता है सजने संवरने के लिए। अब महिला दर्शकों से यही कहना है कि अब आज के दिन बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा सजने संवरने में, क्योंकि आपको हर एक श्रृंगार का धार्मिक महत्व समझा दिया गया है, वैज्ञानिक महत्व भी समझा दिया गया है कि आपको क्या क्या फायदा होगा। रंजना जी चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारी महिलाओं ने व्रत रखा है, उनके लिए एक विशेष विधि विधान बता दीजिए जिससे उन्हें और भी लाभदायक फल मिल सके। देखिए आज व्रत रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम देखते हैं आज के दिन हम जितने भी पूजा पाठ करेंगे, जितना भी हम आशीर्वाद भगवान का पाएंगे, उससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन बहुत आवश्यक है कि स्नान से उपरांत आप अपने अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनिए, हर तरह का 16 श्रृंगार कीजिए, और सबसे पहले अगर हो सके तो लोकगीत गाइए अपनी सहेलियों के साथ में, और आप बाग में जाकर आप झूला झूलिए और शिव पार्वती के मंदिर में जाइए और वहां भी आप पूजा कर सकते हैं। कई लोग जो है वो घर के अंदर पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम विधि विधान बता देते हैं इनको। उसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत आवश्यक है कि एक आप पाटा लीजिए, उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखिए, और साथ में देखते हैं कि आप उसके ऊपर शिव जी की
पार्वती जी की एकदम प्रतिमा रखिए और उनके सामने मेणबत्ती चढ़ाइए, और जो फूल आप चढ़ाएंगी तो पार्वती जी के सामने लाल फूल चढ़ाइए और शिव जी के सामने पीला फूल चढ़ाइए, और गणेश जी के सामने भी हम कहते हैं कि पीला फूल ही चढ़ाएं, और उसको आसपास बहुत ही ज्यादा सुंदर सुसज्जित करें फूलों के साथ, और उनके सामने जो है मिठाई रखिए, फल रखिए, फूल रखिए और उसको अच्छे से आप सजाइए। और एक तरफ आपको कलश रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो कलश के आप रखिए जिसके अंदर आम के पत्ते हों, वो आप रखकर आप पूजा पाठ कीजिए। शिव जी की आरती, पार्वती की जो आरती है वो कीजिए, पार्वती चालीसा है वो कीजिए, ओम श्री गौरी शंकराय नमः इसका पाठ करिए, शंकर पार्वती नमः इसका पाठ कर सकते हैं। अब जितनी भी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको ये आज अगर व्रत रखेंगी उससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, उनको मन चाहा वर अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इनको हम देखते हैं कि इनको अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। और ये अगर जैसे हम देखते हैं कि पूजा पाठ मंदिर में अगर करने जाएंगे तो उससे भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसके लिए भी हम अलग अलग राशियों अनुसार भी आपको बता देंगे कि कौन सी चीजों का आपको दान करना चाहिए और कैसे आपको अभिषेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब वो झूला झूलती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर लोक गीत गाती हैं, उससे हम देखते हैं वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। और हरियाली में जब ये घूमती हैं और गाती हैं और नाचती हैं, इससे बहुत ही ज्यादा वातावरण अच्छा होता है, आसपास ये खुद भी खुश होती हैं और खुशियों को बिखेरती हैं, जिससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनके लिए, स्वास्थ्य के लिए और घर परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा सुख और शांति का प्रतीक बताया जाता है। अब जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए हम मंत्र बता देते हैं, अगर वो करना शुरू कर देंगे आज से ही तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। और वो है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा स्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभा। ये रोज 108 बार आप करना शुरू कर दीजिए। आज से आप इसकी शुरुआत कीजिए और 3 महीने कीजिए, और हम देखते हैं कि जरूर आपको मन चाहा वर की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। इसलिए जरूर इसको आज से आपको आरंभ कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो इनके लोकगीत जो पारंपरिक हैं, जैसे कि नन्ही मुन्नी बुंदिया रे, चालीसा मोरा कांडा, ये गाना बहुत ही ज्यादा गाया जाता है। ये लोकगीत है, बहुत ही प्राचीन है गीत, मगर बहुत ही सुंदर गीत है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि महिलाओं को जब हम देखते हैं, जब हरियाली की जाती है तो इनको अपनी माँ के घर से एक सिंधारा आता है, जिसके अंदर इनको वस्त्र आते हैं, चूड़ियां आती हैं, श्रृंगार का सारा सामान आता है, खाने की चीजें आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इस समय खाई जाती है, और वो है घेवर होता है, मछली होती है और साथ में बेसन की चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं कई लोगों को, जैसे कि अपने अनुसार जो भी आप कोई गहना भी देना चाहे अपने बच्चों को वो भी दे सकते हैं। तो वो सिंधारा इनको जब आता है, अपने सेहत से आता है, तो वो यूजली वही वस्त्र पहनने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहनने के बाद ये पूजा करती है। और इसके बाद हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब आप इस जो पूजा है इसका उद्यापन करने लगेंगे तो उसके लिए बहुत आवश्यक है उस समय कि बहुत ही ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उस समय बहुत आवश्यक है कि आप एकदम हो सके तो फल या किसी तरह का जूस पीकर के आप अपना जो फास्ट है उसको आप उद्यापन कीजिए। और उसके साथ साथ उसके बाद में भी आपको ठंडी चीजें खानी चाहिए, जैसे दूध है, खीर है, दही है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी और आपके जो शरीर में भी एक ठंडक देंगी। उसके साथ साथ आपको बहुत आवश्यक है कि अगर आप पंचमेवा खा सकते हैं तो वो खाएं। ये सब चीजें सेवन करने के बाद ही आपको कुछ और भारी चीज खानी चाहिए, इसके पहले नहीं। मगर इसके पहले हम ये भी बताएंगे कि पूजा अर्चना करने के बाद आप अच्छे से जो है गौरी माँ की, शिव जी की, गणेश जी की, सबकी अच्छे से आरती कर लेंगे। उसके बाद ही आपको ये अपना जो व्रत है उसका उद्यापन करना होगा। और उसके लिए देखते हैं जो अलग अलग समय है, जो मुहूर्त का समय है, वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अब संध्या के समय जो ये पूर्ण होगा वो बहुत अच्छा था। जैसे अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा था, उस समय आप कर सकते थे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहता। और उसके साथ हम कहते हैं कि संध्या के समय अगर आप पूजा अर्चना करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और वो जो गोधूली मुहूर्त है वो 2:40 से लेकर 3:38 तक है। और गोधूली मुहूर्त है 7:15 से लेकर 7:36 तक, और 7:36 से लेकर 8:18 तक। और अमृत काल जो है वो रात को 1:55 से लेकर 3:34 तक।
हर तरह से आपको ये जो भी पूजा करेंगे आपको करना चाहिए। और जैसे कि आप जब पूजा करेंगे तो उस समय हम ये बताना चाहते हैं कि आपको जरूर जो पार्वती जी को जो पुष्प चढ़ाना है वो चढ़ाइए, उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, उनको चुनरी अच्छे से ओढ़िए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो शिव जी हैं उनको हम आप है, धतूरा है, बेल पत्ते हैं, उनको जल, ये सब चीजों का उनको आप जरूर अर्पण कीजिए। इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। और हम ये देखते हैं कि जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे, जितना भी आप श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। और उस समय जो है गंगा जल से उनका अभिषेक भी कीजिए। उनको उनके ऊपर हम देते हैं पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आग, फूल, ये सब चीजें उनको, नारियल है, ये सब इनके सामने रखिए, अक्षत रखिए, शमी के पत्ते रखिए, ये सब चीजें इनके सामने रखिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा इनको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। जी, तो कुंवारी लड़कियों के लिए भी रंजना जी ने उपाय बता दिया है। मंत्रों का उच्चारण करें और मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए आपके पास ये सुनहरा अवसर है। रंजना जी, देखिए कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पहली बार ये व्रत रखेंगी, नवविवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए कुछ एक टिप दे दीजिए जिससे और आसानी से ये व्रत कर सकें। देखिए, ये व्रत करना बहुत ही ज्यादा हम यही बताना चाहते हैं। शिव जी जो है ये श्रद्धा के मूर्ति है, प्रेम के मूर्ति है। और आप जैसे भी आप रख सकते हैं, मगर आप जैसे आप निर्जला रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। नहीं रख सकते हैं तो आप फल खाकर रख सकते हैं, नहीं तो एक बारी आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मगर यही बताया जाता है कि जितना भी हो सात्विक भोजन आप ग्रहण कीजिए, जितना भी समय है पूजा पाठ में लगाइए, अपने इनकी अर्चना में लगाइए, अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। अब हम जरूर बताना चाहेंगे कि राशि अनुसार आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको दान करना चाहिए, कैसे आपको अभिषेक करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि मेष राशि वाले हैं, उनको शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाना चाहिए और उससे काले तिल डालने चाहिए, ताकि उनके अगर शनि का किसी भी तरह का प्रभाव है तो वो उनका खत्म हो जाएगा, उसका जो अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और जो वृष राशि वाले हैं उनको दूध और दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो अगर वो वट वृक्ष मंदिर में जाके लगवा देंगे तो इससे हम देखते हैं कि उनके संतान की और उनके पति की लंबी आयु अवश्य होगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं मिथुन राशि वाले हैं तो उनको सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए और इसके साथ साथ बेल के पेड़ का लगाना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। और कर्क राशि वाले हैं उनके लिए हम देखते हैं शिवलिंग के ऊपर वो एक मुट्ठी चावल जरूर चढ़ाएं और साथ साथ उस चावल को आप उनका दान कर दीजिए। उसके साथ हम देखते हैं अब सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि वाले जो है उनको अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवलिंग के ऊपर उनको गेहूं चढ़ाना चाहिए। अब कन्या राशि वाले हैं उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनको धतूरे का फल जो है और उसका जो फूल है वो शिव जी पे चढ़ाना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो तुला राशि वाले हैं उनको गुलाब का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और उनको श्रृंगार पिटारी भी चढ़ानी चाहिए। अब वृश्चिक राशि वाले हैं जो उनको खीर का भोग लगाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा और उसके बाद उसको बांट देना चाहिए। जो धनु राशि वाले हैं उनको काली उड़द का दान करना चाहिए और साथ में अगर हो सके तो छाते का भी अगर दान करेंगे तो उससे उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मकर राशि वाले हैं तो उनको जो है वो चींटियों को शक्कर और आटा वो उनको उसका खिलाना चाहिए। और इसके साथ हम देखते हैं जो उनके देव हैं और जो उनके पितृ हैं उनको बहुत ही ज्यादा उनसे प्रसन्न होंगे और बहुत ही उनका आशीर्वाद मिलेगा। उसके साथ हम देखते हैं कुंभ राशि वाले हैं उनको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। और जो मीन राशि वाले हैं उनको हम देखते हैं कि जरूर आज का दिन इसको फलों का दान करना चाहिए और पार्वती चालीसा का अगर ये पाठ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इससे जितनी राशि है उनके अनुसार हमने आपको बता दिया है, अगर ये इन सब चीजों को करेंगे इससे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो राशि के अनुसार भी अब आपको टिप्स मिल चुकी हैं, अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना है और क्या अर्पित करना है, इन सभी चीजों को लेकर आप तक जानकारी पहुंच चुकी है। रंजना जी,
पुरुषों की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि देखिए महिलाएं तो झूला झूलती हैं, गाने गाती हैं, हम कह सकते हैं कि केवल एक आस्था का नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव का भी पर्व है, लेकिन ऐसे में पुरुषों का भी ये सवाल रहता है कि हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, हमने जैसे इसमें बताया है ना कि इस दिन, क्योंकि देखो ये हरियाली का प्रतीक भी है, तो इसीलिए हम बताया है कि जो पुरुष हैं उनको इन दिनों में पेड़ लगवाने चाहिए। जैसे कि हमने बताया है कि वट वृक्ष लगाएं, बेल का पेड़ लगाएं, शमी का पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ अगर ये लगाएंगे मंदिर में जाके, इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। हम ये देखते हैं कि ये काम ये अगर करेंगे इससे बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो जितने भी पेड़ हैं इनका जो ऑरा होता है, इनके आसपास का जो इनकी आभा होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, और उनके पास से ही अगर ये जाएंगे उससे उनकी आभा से ही उनके वो बहुत ही ज्यादा इनके लिए स्वास्थ्यवर्धक साबित होगी। तो यही हमने कभी हर राशि अनुसार भी बता दिया है कि पुरुषों को कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन कौन से पेड़ लगाने से इनके लिए शुभ रहेगा। जैसे वट वृक्ष है, शमी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बेल का पेड़ है, और इसके साथ साथ जो फूलों के भी पेड़ हैं वो भी अगर ये लगाएंगे इससे बहुत ही ज्यादा लाभदायक इनका सिद्ध होगा। और जितना भी हो इनके अपने घर परिवार में जितनी भी कन्याएं हैं उनका इनको मान सम्मान करना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं हमेशा उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं यही घर की लक्ष्मी है। जितनी ये खुश होंगी उतना ही हम देखते हैं इनके घर में भी इनका भी जो है बरकत होगी, इनको भी बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि ये शिव पार्वती जी का व्रत है, इसमें दोनों को ही खुश रहना चाहिए। इसलिए जितने भी पुरुष हैं उनको अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनका बहुत ही ज्यादा मान सम्मान अवश्य करना चाहिए, और उनको कोई ना कोई भेंट अवश्य देनी चाहिए। जी रंजना जी, दर्शकों का एक और बहुत अहम सवाल रहता है कि अगर किसी कारण से वो व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कोई और उपाय है जिससे अपनाएं तो शिव पार्वती की विशेष फल की प्राप्ति हो, विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सके? इससे पहले ही बोला कि व्रत के ऊपर इतना मत जाए, आप पूजा पाठ जो है श्रद्धा पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें, क्योंकि वो जितना भी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक ये काम करेंगे उतना ही इनको लाभ मिलेगा। पर जितना भी हो सके इनको ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र कर देना चाहिए, ओम शिव पार्वती नमः का मंत्र करना चाहिए, इनको शिव चालीसा पढ़ना चाहिए, पार्वती चालीसा पढ़ना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। जो भी हो शिव पार्वती की पूजा अगर करते रहेंगे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। क्योंकि आज का दिन आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है व्रत रखना, क्योंकि जो समय आया है इसमें बहुत ही ज्यादा सब मसरूफ रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए हम यही हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा व्रत में मत जाइए, जितना आप कर सकते हैं आप करिए, मगर हमेशा सात्विक रहिए, और जो भी हो जितना भी हो किसी भी तरह का मांसाहारी मदिरापान बिल्कुल भी मत करें इन दिनों में, इससे क्योंकि आपके स्वास्थ्य को दिक्कतें आएंगी और पूजा पाठ करने में आपके लिए दिक्कत आएगी, और आपको जो भगवान से आशीर्वाद मिल सकता है, उनकी ऊर्जा मिल सकती है, उसको पाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आपके लिए दिक्कत आएगी। इसीलिए हमने हमेशा वैज्ञानिक कारण हर चीज में समझाया है, क्योंकि इसको समझ जाना चाहिए। भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो तो खाली प्रेम से भूखे हैं। श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं व्रत आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं। बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बातों से कि भगवान केवल मन का सच्चा भाव देखते हैं। रंजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को आपने एक एक डिटेल बताई कि कैसे उन्हें ये व्रत करना है और क्या वो उपाय अपनाने हैं जिससे और उन्हें विशेष फल की प्राप्ति हो। और हमारे दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि केवल एक पर्व नहीं है, प्रकृति से जुड़ाव का भी ये मौका है, तो ऐसे में अपने आंगन को खुशियों से सजाइए। तब तक के लिए नमस्कार।